नमस्कार साथियों, विक्रम सर गनीपुर में आप सभी का स्वागत है। और इस वीडियो में काफ़ी महत्वपूर्ण सूचना है उन स्टूडेंटों के लिए है जिन साथियों की जॉब लग चुकी है लेकिन फिर भी उनको उच्च शिक्षा अर्थात एमएससी, एमए या फिर कुछ बीएसटीसी के स्टूडेंट हैं, जैसे बीएसटीसी के हैं तो उनको बीएड करने की आवश्यकता है। इसके लिए जो बीकानेर निदेशालय है उसके द्वारा किस प्रकार के आदेश जारी हैं, कौन कौन से आपको यहाँ पर अनुमति लेनी होती है, तब जा कर के आपको ये अपना उच्च शिक्षा या बीएड करने की अनुमति प्रदान करते हैं। तो ये खुद बीकानेर का आदेश है, इसको आप एक बार देख सकते हो कम्प्लीटली। इस कार्यालय परिपत्र क्रमांक है ये, दिनांक 11/4/2002 शिविरा, इसके अकॉर्डिंग 2008 शिविरा प्रारंभ 2013 द्वारा सार्वजनिक परीक्षा में भाग लेने वाले साक्षात्कार शोध कार्य जो कि पीएचडी करते हैं, उच्च अध्ययन और प्रशिक्षण के संबंध में अनापत्ति जारी करने के संबंध में निर्देश और सक्षम प्राधिकार जारी किए गए हैं। अब क्या किए गए हैं इनके बारे में आप यहाँ पर डिटेल से देखें, क्योंकि इसी के बेस पर आप जो भी डिग्री करें इसके बेस पर करेंगे। इसकी आपको ओरिजिनल पीडीएफ भी मिल जाएगी ताकि आपको यदि कोई आवश्यकता पड़े तो उस समय आपको इसको ज़रूरत पड़े। इसी के साथ में नवनियुक्त अध्यापकों के संबंध में भी इन्होंने कहा है, ये आदेश क्रमांक जयपुर 2005 द्वारा अंकित किया गया है। वित्त विभाग की राय के अनुसार राजस्थान सेवा नियम 19B के तहत स्थायी राज्य कर्मचारी की निरंतर, यहाँ से थोड़ा आपके लिए इम्पोर्टेंट है, अस्थायी राज्य कर्मचारी जिसकी निरंतर सेवा में 3 वर्ष पूर्ण नहीं हुई है, ठीक है, जिनकी 3 साल कंप्लीट नहीं हुई है, को निरंतरता में अर्थात लगातार 90 दिन से अधिक असाधारण अवकाश स्वीकृत नहीं किए जाएंगे। अब असाधारण अवकाश क्या होता है, जिसमें आपको विदाउट पे, जहाँ पर विदाउट पे काम किया जाता है उसको कहते हैं असाधारण अवकाश। तो लगातार अर्थात कंटिन्यू आप 90 दिन के नहीं ले सकते हैं, ठीक है। यदि कोई साथी ऐसा है कि माना कोई अन्य एग्ज़ाम की तैयारी भी करना चाहता है तो उसके लिए भी लगातार 90 दिन तक के लिए अवकाश स्वीकृत नहीं किए जाएंगे। ऐसे नवनियुक्त कर्मचारियों को अध्ययन पाठ्यक्रम पूर्ण करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। स्पष्ट कहा है, इनको अनुमति नहीं मिलेगी। इस चीज़ को ध्यान रखें। कम से कम कितने साल होना अनिवार्य है, 3 साल, अर्थात नए वाले साथी बिल्कुल भूल जाएं इस चीज़ को, उनको परमिशन नहीं मिलेगी 90 दिन तक के लिए। लेकिन आप ध्यान रखो, बीएड और बाकी और भी उच्च डिग्रियां हैं वो आप VMOU वर्धमान महाविद्यालय ओपन यूनिवर्सिटी या फिर और एक और है इग्नू यूनिवर्सिटी, उसके द्वारा भी आप कर सकते हैं। अर्थात सीधी भाषा में ये कहें कि ओपन यूनिवर्सिटी से आप इन डिग्रियों को ले सकते हैं नौकरी के बाद। अब इसके कुछ नियम हैं, शर्त हैं, इनको भी यहाँ पर आप देख लेते हैं क्या क्या नियम है। परिवीक्षा काल में पत्राचार से उच्च अध्ययन और बीएड करने की अनुमति उन्हीं अध्यापकों को दी जाएगी, उन्हीं अध्यापकों को दी जा सकेगी जिनके परीक्षा कार्यक्रम, संपर्क कार्यक्रम, शिविरा पंचांग में निर्धारित मध्यावधि अवकाश, शीतकालीन अवकाश और ग्रीष्मकालीन अवकाश के लिए आयोजित किए जाएंगे। तो ये आपको मैं बता दूं, ये जो स्थितियां है ये सिर्फ VMOU की होती है और किसी की नहीं होती है। बाकी और के ऐसा है, उनकी एग्ज़ाम आपकी मार्च अप्रैल में होती है और उस समय हमारे किसी भी प्रकार का कोई अवकाश जारी नहीं होता है, ठीक है। अर्थात मध्यावधि और शीतकालीन को आपको मैं बता दूं, शीतकालीन में VMOU के 2 सेक्शन चलते हैं, एक जनवरी से दिसंबर चलता है, एक जुलाई से लेकर के जून तक चलता है। तो ये उस दोनों में आती है भाई, जनवरी वाले में शीतकालीन में हो जाएगी आपकी वो एग्ज़ाम, और जो जुलाई वाला है उसमें आपको ग्रीष्मकालीन में आपकी एग्ज़ाम हो जाएगी। अगला है, परिवीक्षा काल में पत्राचार से उच्च शिक्षा बीएड के कार्मिकों को विभाग में किसी भी प्रकार का कोई अध्ययन अवकाश दे नहीं होगा। ये ध्यान रखना कि परीक्षा काल में आपको पर्सनली कोई अवकाश नहीं दिया जाएगा। आपको आपकी जो टोटल 15 CL हैं, 15 जो आपकी कैजुअल लीव होती हैं, ठीक है, वही आपको यहाँ पर दी जाएंगी। इसके अलावा एक भी CL आपको एक्स्ट्रा नहीं दी जाएगी। किसी भी डिग्री को
करने के लिए। अर्थात जैसे बीएड में आपकी बीएड करता है कोई या फिर एमए करता है तो आपको 6-7 छुट्टियों की आवश्यकता पड़ती है, और पहले ही आपने उनकी पूर्ति कंप्लीट कर ली है, अर्थात आपने एक साल में 10 CL पहले ले ली है, अब आपको 6 CL लेने की आवश्यकता पड़ती है, तो आपको ये जो 1 CL एक्स्ट्रा हो गई आपकी, इसकी अनुमति नहीं होगी। इस चीज़ के लिए विशेष रूप से ध्यान रखें, जो भी साथी इस डिग्री को पूर्ण करना चाहता है वो इनको विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, ठीक है। और वहाँ पर CL लगाना मस्ट होगा एग्ज़ाम के दिन, ये ध्यान रखें आप, क्योंकि आपकी पूरी जांच होती है फिर, इसलिए। शिक्षण संस्था में अध्ययन के समय यदि विद्यालय समय के समान हो तो स्वीकृति नहीं दी जा सकती, ठीक है। प्रत्येक वर्ष हेतु अलग अलग अनुमति लेनी आवश्यक होगी। ये भी ध्यान रखेंगे कि आपने फर्स्ट ईयर में अनुमति ले ली, सेकेंड ईयर में भी आपको अनुमति लेनी होती है। प्रशासनिक कारणवश स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त की जा सकेगी। ये ध्यान रखना, यदि कोई प्रशासनिक कार्य हो जाता है तो आपकी जो छुट्टी है वो कैंसिल भी हो सकती है, जैसे चुनावी आयोग के जैसे चुनावी माहौल होता है उस समय विशेष रूप से। 6 नंबर है, यह स्वीकृति पूर्व के परिपत्रों के में दिए गए निर्देशों के क्रम में अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा नहीं दी जाएगी, अपितु अंकित शर्तों को पूर्ण करने वाले प्रकरण प्रार्थी से सहमति शपथ पत्र पर कर अपनी स्पष्ट अभिलाषा सहित निदेशालय को भिजवाए जाने पर परीक्षण के आधार पर कार्यालय द्वारा दी जाती है। तो इसकी प्रक्रिया क्या होती है इसके बारे में भी मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि आपको क्या होता है। सबसे पहले एक एप्लीकेशन, इस एप्लीकेशन के द्वारा प्रिंसिपल सर से अनुमति लेनी होती है। प्रिंसिपल आगे उसको CBO साहब को फॉरवर्ड करता है, DO को करता है, और फिर उसको निदेशालय तक भी पहुंचाया जाता है। फिर वहां से आपकी ये जो उच्च शिक्षा या बीएड करने की जो अनुमति है वहां से प्रदान की जाती है, और फिर आपको छुट्टियों की भी अनुमति मिलती है। लेकिन इनके लिए मैंने आपको पहले बता रखा है इसके अंदर कि आपको 15 CL के अलावा एक भी CL एक्स्ट्रा नहीं मिलेगी। इसलिए जो भी साथी हैं वो छुट्टी तो आपकी लगेंगी जिनमें आपकी परीक्षा होगी, ठीक है साथियों। तो ये थी हमारी उच्च शिक्षा या बीएड करने के लिए, या फिर हाँ आप प्राइवेट कोई भी डिग्री नहीं हासिल कर सकते हो, ये ध्यान रखना। प्राइवेट की इसने बिल्कुल पाबंद किया गया है। प्राइवेट हम नॉन कॉलेज कर लेते हैं वो भी इसमें पाबंदित है। सिर्फ ओपन यूनिवर्सिटी से आप इसे कर सकते हैं। जैसे कोई नॉन कॉलेज करता है तो वो सिस्टम कर सकता है, क्योंकि नॉन कॉलेज के एग्ज़ाम देख लेना आपको कितनी परमिशन मिलती है उसके अंदर, ठीक है। ये नहीं कि आपकी जैसे आपने नॉन कॉलेज की और आपकी एग्ज़ाम रही मई में तो ठीक रहेगा 15 मई के बाद, और यदि पहले हुई तो आपके लिए प्रॉब्लम बन सकती है। इसलिए विशेष रूप से जो भी साथी करना चाहें वो VMU का ज़्यादा सहारा ले, ओपन यूनिवर्सिटी का सहारा ले, ताकि आपको एज ए फ्यूचर भविष्य में कोई परेशानी नहीं हो, ठीक है साथियों। और अभी आपको जैसे भी और भी अपडेट होंगी सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड रेट की, वो भी मैं आपको उपलब्ध कराता रहूँगा।